नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट में स्टॉक के प्राइस की मूवमेंट को टेक्निकल एनालिस्ट द्वारा सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले पैटर्न्स के बारे में, जिन्हें हम वेज पैटर्न्स कहते हैं। और वेज पैटर्न्स में भी सबसे पहले हम बात करेंगे फॉलिंग वेज पैटर्न के बारे में, और इसी चार्ट पैटर्न का यूज करके हम स्टॉक मार्केट में इंटरडे ट्रेडिंग से लेकर मिड टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। क्योंकि फॉलिंग वेज पैटर्न दोनों ही तरह के ट्रेंड्स में देखने को मिलते हैं, चाहे स्टॉक या इंडेक्स एक अप ट्रेंड में चल रही हो या स्टॉक या मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रही हो। दोनों ही तरह के ट्रेंड में यह चार्ट पैटर्न ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, और टेक्निकल एनालिस्ट द्वारा इस चार्ट पैटर्न का यूज करके अच्छा प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं फॉलिंग वेज पैटर्न क्या होता है और किस प्रकार इसे ड्रॉ किया जा सकता है। जब किसी टाइम फ्रेम में किसी स्टॉक या इंडेक्स में किसी ट्रेंड के दौरान कंसोलिडेशन देखा जाता है और उस कंसोलिडेशन के दौरान स्टॉक का प्राइस लोअर हाइस और लोअर लोस क्रिएट करता है, मतलब उस कंसोलिडेशन के दौरान स्टॉक का प्राइस नीचे की तरफ मूव कर रहा हो तथा एक रेंज में ट्रेड कर रहा हो जिसमें लोअर हाइस एंड लोअर लोस क्रिएट हो रहे होते हैं। और जब किसी कंसोलिडेशन के दौरान या स्टॉक का प्राइस दो या दो बार से अधिक लोअर हाइस और लोअर लोस क्रिएट करता है और लोअर हाइस लोअर लोस की कंपैरिजन में ज्यादा डीप हो, तो जब हम इस लोअर हाइस और लोअर लोस को जोड़कर ये कंबाइन करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो जो चार्ट पैटर्न क्रिएट होता है उसे हम फॉलिंग वेज पैटर्न कहते हैं। जैसे कि हमने जाना कैसे हम फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न को ड्रॉ कर सकते हैं, और अब बात करते हैं अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के दौरान इनके बिहेवियर के बारे में। जब कोई फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न किसी अप ट्रेंड के दौरान क्रिएट हो रहा होता है, तो हम उसे फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न को बुलिश कंटिन्यूएशन फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न के नाम से जानते हैं। क्योंकि एक अप ट्रेंड के दौरान जब स्टॉक का प्राइस किसी फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न को ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर ट्रेड करता हो, तो एक्चुअल में वो ट्रेंड को अप ट्रेंड में कंटिन्यू रहने की या लगातार से उसी ट्रेंड में बने रहने का इंडिकेशन शो करता है। इसलिए इसे हम एक अप ट्रेंड के दौरान बुलिश कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न के रूप में जानते हैं। और अगर हम बात करें जब फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न किसी डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है, तो उसे हम बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न के रूप में जानते हैं। क्योंकि एक डाउन ट्रेंड के दौरान जब किसी स्टॉक का प्राइस फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न को ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर जाता है, मतलब जब कोई स्टॉक या इंडेक्स किसी डाउन ट्रेंड में हो और उस डाउन ट्रेंड के दौरान जब एक कंसोलिडेशन के दौरान फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न क्रिएट होता है, और जब उस फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न को ब्रेकआउट करके स्टॉक का प्राइस वापस ऊपर की तरफ मूव करता है, तो उसे हम रिवर्सल पैटर्न के रूप में जानते हैं। और वहां पर ब्रेकआउट के बाद वहां पर अपनी पोजीशन बनाकर उसमें एंट्री लेते हैं। अब बात करते हैं कैसे हम एक फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न को यूज करके किसी भी ट्रेंड के दौरान उसमें अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। तो दोस्तों, जब किसी स्टॉक का प्राइस किसी फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न को ऊपर की ओर ब्रेकआउट करे और गुड वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करे, तो हम उस ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर अपनी बाइंग पोजीशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और अगर ब्रेकआउट रेंज पर उस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे 50, 100 या 200 SMA की सपोर्ट हो जिसे उसने चार्ट पैटर्न के साथ ब्रेकआउट किया हो, मतलब जो फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न की अपर ट्रेंड लाइन होती है, अगर वहीं पर 100, 50 या 200 SMA वहां पर ट्रेड कर रहे हो और ट्रेंड लाइन के साथ साथ जो कैंडल होती है वो उसको ब्रेकआउट करे, तो वहां पर एक अच्छा इंडिकेशन या अच्छा रिवर्सल वहां पर देखा जाता है। और ये अंदाजा लगाया जाता है कि स्टॉक का प्राइस अब इस ट्रेंड लाइन से या इन SMA से ऊपर की तरफ मूव करेगा और यहां से रिवर्सल स्टॉक में देखा जाएगा। और यह 50, 100 और 200 SMA की सपोर्ट वहां पर जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, अपर ट्रेंड लाइन जो पहले रेजिस्टेंस का वहां पर काम कर रही थी, अब वो वहां पर सपोर्ट का काम करेंगी और स्टॉक को ऊपर की तरफ रहने के लिए सपोर्ट करेंगी। और बात करें इसके स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस यूज करने के लिए हमें फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न के बीच में एक ऐसे एरिया पर स्टॉप लॉस रखना होता है जो ब्रेकआउट करने से पहले उस स्टॉक के प्राइस को एक अच्छी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था। और टारगेट के लिए आपको फॉलिंग वेज पैटर्न के शुरुआत में फर्स्ट लोअर हाई और फर्स्ट लोअर लो के बीच जितना डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस के बराबर हमें वहां पर टारगेट सेट करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने जाना फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न के बारे में।
तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया अभी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।